हमें तो हमेशा ही लगता है कि इंडियन टीम इज इन अ स्ट्रांग पोजीशन, चाहे वो डे 1 हो, डे 2 हो, डे 3 हो। पर क्या ये रियलिटी है? क्या अभी भी हमें सेफ होना चाहिए? क्या हमने उनको एक्चुअली में 398 का टारगेट दिया, जिसमें से थोड़े बहुत रन ऑलरेडी इंग्लैंड बना चुका है। बट शुड वी बी सेफ? शुड वी फील हैप्पी? क्योंकि हैप्पी होने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी जो डे 3 में हुई। चलिए वापस से पूरा रिकैप कर लेते हैं कि जब दिन शुरू हुआ था, इससे पहले कि जेम्स एंडरसन, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की विकेट लेते, तो हम कितने स्ट्रॉन्गर फुटिंग पे थे या कितने खुश थे। लगा यही था कि जो लीड ली है आफ्टर ऑफ कोर्स डिसमिसिंग इंग्लैंड, उसके बाद से डोमिनेट करेंगे या ओवर दैट लीड बिल्ड करेंगे। बट जेम्स एंडरसन एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं, ये तो हमें पता ही है। वो दोनों विकेट इतनी जल्दी निकाल दी, यशस्वी और रोहित शर्मा। इनफैक्ट रोहित शर्मा वाली विकेट तो बहुत ही ब्रिलियंट बॉल थी। एक्सपीरियंस है भाई, जेम्स एंडरसन चाहे इंग्लैंड में बॉल डाले चाहे इंडिया में डाले, एक्सपीरियंस तो है ही ना उनके पास। लेकिन उसके बाद शुभमन गिल, वो जो आधा घंटा था ना, जब शुभमन गिल बैटिंग करने आए, जब पैड पे बॉल लगी, DRS लिया और वो अंपायर्स कॉल पे सेव हो गए। फिर दोबारा एक और निर्णय था जो बहुत क्लोज था बैक पैड के, वो शायद शुभमन को लगा था कि उनके पैड पे लग गया है, लेकिन अच्छा हुआ कि उन्होंने खुद DRS ले लिया और फिर उनको सेव कर दिया। वो जो आधा घंटा था ना, शुभमन गिल जब बैटिंग कर रहे थे, तब लगा था अभी आउट हुए, अभी आउट हुए, या अभी इंग्लैंड ने एक और विकेट ली। लेकिन वो जब सर्वाइव कर गए ना, उसके बाद जब तक उन्होंने 50 बनाए, 70 बनाए, और वो जो अग्रेशन दिखाया बिटवीन 70 to 90, उसमें ये लग गया कि राइट, जो चीज़ उन्होंने मिस करी फर्स्ट टेस्ट मैच में, जो गलतियां उन्होंने कट आउट करी सेकंड टेस्ट मैच में, और जो 100 रन्स बनाने के बाद, शतक बनाने के बाद उन्होंने बैट दिखाया, वॉज जस्ट डिफरेंट इमोशंस। एज बैटर्स वी ऑल गॉन थ्रू दैट। हमें पता है कि जब रन्स बनाने होते हैं, हमें किसी को बाहर से बताने की जरूरत नहीं होती कि आपने रन्स बनाने हैं। वो खुद पता होता है बैटर को कि रन्स चाहिए। क्यों? क्योंकि टीम हार गई, आपने रन्स नहीं बनाए। अगर टीम जीती और सबने रन बनाए और आपने रन नहीं बनाए, तो आप पे थोड़ा दबाव होता है कि मैं कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर पा रहा या कर पा रही। सो वो दबाव क्लियरली दिखा था। लेकिन जो रन्स बनाए ना आफ्टर, वो शुरू का पीरियड वो शुभमन गिल के फेवर में जाता है। वो उनका क्रेडिट है, उन्होंने ही वो सब बिल्कुल सही तरीके से एनालाइज किया, कंट्रीब्यूट किया। इनफैक्ट वो पार्टनरशिप भी बनाई। श्रेयस अय्यर के साथ पार्टनरशिप ज़रूर अच्छी बनी थी। दैट वाज ऑफ कोर्स 81, बट दैट वाजंट इनफ। टेस्ट मैच में यू वांट 100+ पार्टनरशिप्स। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर, अगेन कह सकते हैं कि बेन स्टोक्स ने जो कैच लिया आउटस्टैंडिंग था। वो कैच नहीं लेते तो शायद चौका चला जाता। बहुत सारी थियोरीज निकल कर आ सकती हैं। एज अ बैटर आप अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं कि वो कैच नहीं होता तो शायद बेटर होता, लेकिन वो कैच अपॉर्चुनिटी की दी क्यों? एनीथिंग इन द एयर इज द कैच एंड द रेस्ट इज ऑब्वियसली अप टू द फील्डर। इतना शानदार कैच, क्या ये सीरीज लंबी है तो और कैचेस देखते रहेंगे हम, लेकिन वो अभी तक का टॉप मोमेंट है इस टेस्ट मैच का। रनिंग बैक नियरली 25-27 मीटर्स, डाइव करके कैच लेना, बॉल तक पहुंचना एंड बिलीफ रखना कि आई कैन गेट टू दैट कैच। दैट जस्ट बिलोंग्स टू बेन स्टोक्स, इट्स हिज मोमेंट। उसके बाद पार्टनरशिप एक और बनी थी श्रेयस विद शुभमन गिल एंड अक्षर पटेल की। लेकिन ये छोटी छोटी पार्टनरशिप सिर्फ उम्मीद जगा के रख रही थी कि भारतीय टीम एक अच्छे स्कोर की तरफ जा रही है, स्कोर के साथ साथ टाइम की तरफ जा रही है। लेकिन जब शुभमन आउट हुए, फिर अक्षर आउट हुए, उसके बाद तो 0-0-0 की एकदम से झड़ी लग गई, विच आई थॉट वॉज नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर इंडिया, बिकॉज वो एक पीरियड था जहां भारतीय टीम थोड़ा सा और समय और रन दोनों बना सकती थी। स्पेशली अगर जसप्रीत बुमराह एंड कुलदीप यादव वो शॉट नहीं खेलते, आई डोंट थिंक उसकी जरूरत थी, सामने अश्विन खड़े थे, नहीं खेलते तो कोई भी रन्स 2, 4, 10, 20, 50 रन बढ़ते ना, वो सब बहुत कंट्रीब्यूट करते टुवर्ड्स इंडिया एंड ऑल्सो टाइम। बिकॉज जैसे ही वहाँ भारतीय टीम आउट हुई, वो थोड़ा सा पीरियड था, इंग्लैंड के सामने जो भी टारगेट हो, उनका तो तरीका सिर्फ एक ही रहने वाला है खेलने का, ये हमें पता है। सो पास्ट देखते हुए इंग्लैंड उसी तरीके से निकल कर आया, जैसे 3 रन, 4 रन, 4.5 रन पर ओवर उन्होंने रन्स बनाने। विकेट जरूर मिली बेन डकेट की, 1 विकेट डाउन है इंग्लैंड, बट फिर भी इंग्लैंड का स्टाइल ऑफ प्ले चेंज नहीं करेगा। और वो पूरे दिन में आपको 350 रन बनाने हो, ज़्यादा दिखते नहीं है अगर कोई विकेटें नहीं जाए या कम विकेटें जाएं। लेकिन क्या इंग्लैंड अभी भी सेफ पोजीशन में है? अभी भी टारगेट है, अच्छा खासा टारगेट है, लेकिन 2 दिन भी हैं इंग्लैंड के पास रन बनाने के लिए। इतना कॉन्फिडेंट तो नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं है। आप बताइए कि आप क्या है, कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट? भाई इंडिया जीतने की बात कर रही हूँ, इंग्लैंड जीतने की बात नहीं कर रही। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि बाय द एंड ऑफ डे 4 क्या स्थिति हो सकती है, या खेल डे 5 तक जाएगा? किसके फेवर में
कहाँ जाएगा, ये सब आपने बताना है। आप भी तो कुछ बताएंगे ना, हम सुबह उठ के मैच देखते हैं, 2-2 मैच कवर करते हैं, अभी भी ग्राउंड पे हो, तो आप भी तो कुछ बताइए, आप भी इन्वॉल्व रहिए इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट श्रृंखला में। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।